हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू सिंपल ट्रेडिंग स्कूल। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, कंसिस्टेंट पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए 3 ईज़ी इंट्राडे स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो बेस्ड है आरएसआई, ब्रेकआउट एंड सुपर ट्रेंड के ऊपर। ये स्ट्रैटेजीज बिगिनर फ्रेंडली है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है और ये कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में अच्छे से काम करता है। और इस वीडियो में आप आखिर तक रुकिए, मैं आपको एक बोनस टिप शेयर करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आरएसआई स्ट्रैटेजी के ऊपर। उसमें करना क्या होगा, हमको सीधा इंडिकेटर जाना, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जीरोधा हो गया, धन हो गया, कुछ भी हो गया, आप उसमें जाइए, इंडिकेटर लगा लीजिए आरएसआई। जैसे आरएसआई आप टाइप करेंगे, आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका सेटिंग को छेड़ना नहीं, अगर ये सेटिंग गड़बड़ हो गया तो आपको बस देखना है कि इनपुट 14 रहना चाहिए, ओके, और अपर लिमिट 70, लोअर लिमिट 30 एंड 50, इसको एज इट इज रखना है। अगर आपको कलर कोडिंग करना है, आप उसको कर सकते हो, ग्रीन, रेड एंड ऑल अदर कलर में। तो क्या होता है, आपको थोड़ा इजीली आइडेंटिफाई करने में आसानी रहता है। ओके ओके, चलिए, उसका लॉजिक क्या है, ट्रेड कैसे करें। सबसे पहले टाइम फ्रेम, इट शुड बी ऑलवेज फॉर नए ट्रेडर, इट इज 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का नीचे का टाइम फ्रेम में बिल्कुल मत कीजिए, जितना हायर टाइम फ्रेम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको वेट करना है। आरएसआई कब, ये वाला आपको जो प्लॉट, जो छोटा छोटा डॉट्स दिख रहा है, ये 70 है। ये वाला नीचे का दिख रहा है, ये 30 है। मिडिल में क्या नहीं, मिडिल में 50 में रहता है। ओके, 50 में मोस्टली क्या होता है, हम लोग उतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन 50 में हम लोग एडवांस स्टेज में जब जाएंगे तब उसका वैल्यू पता चलता है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए 70-30 बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर 70 के ऊपर चला जाता है प्राइस, अगर ये वाला जो लाइन है, ये वाला प्राइस 70 के ऊपर चला जाता है, तो नॉर्मली इस केस में ओवरसोल्ड हो जाते हैं। 70 से लेकर 100 तक कुछ भी रहता है, जितना ज़्यादा नंबर उतना हायर इफेक्ट रहता है। उस केस में हमको सेल के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए। कैसे ढूंढने चाहिए सेल के अपॉर्चुनिटीज, इस जगह पे देखते हैं, सीधा ये मार्केट खुला है 86 पे। मार्केट खुलने के बाद 86 गया, बहुत टाइम तक ऊपर ही रहा। ओके, उसके बाद क्या हो गया, 70 के नीचे आके फिर नीचे तक ऑलमोस्ट 30 के पास भी आ गया, क्योंकि ये फॉल आउट भी हो गया। तो खाली एक इंडिकेटर लगाने से मुझे पता चल जाएगा, अच्छा अभी ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में। 30 के नीचे ओवरबॉट जोन, यानी 70 के ऊपर क्या होता है, बहुत लोगों ने खरीद लिया है, अभी मार्केट कोई भी स्टेज से नीचे आ सकता है। कंफर्म कुछ नहीं होता, एक इंडिकेटर से कुछ भी कंफर्म नहीं होता, लेकिन बहुत सारा चीज़ों को, पैरामीटर के यूज करके हम लोग बाद में और कंफर्म स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं एडवाइस करूंगा, अभी इतने को आप पहले देखिए। 70 के ऊपर हो गए ओवरबॉट, यानी तो कभी भी मार्केट नीचे गिर सकता है। 30 का नीचे जाता है, ओके, 30 का नीचे जाता है या 30 को टच भी करता है, तो मोस्टली क्या होता है, मार्केट वहाँ से उठ भी सकता है। तो सिमिलर वे में क्या हुआ, इस जगह पे 30 के पास आके क्या हुआ, मार्केट यहाँ से उठा, एंड अगेन यहाँ पे आके क्या हुआ, यहाँ पे उठा था, लेकिन यहाँ पे 30 के पास है, यहाँ पे क्लियर। अभी कौन सा जोन में, अभी हमारा नो ट्रेड जोन में है, अभी इसको हम लोग कुछ ट्रेड नहीं करते। देखिए स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट स्विंग लो में लगाना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, लास्ट स्विंग लो बहुत नीचे है। तो इस केस में हम लोग जो नए ट्रेडर है उनको बोलेंगे आप अवॉइड कीजिए ट्रेड। सिमिलरली अगर मुझे अगर ऊपर के साइड सेल करना है, ऊपर में थोड़ा ट्रेड इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई, अगर मैं देखूँ ना, ऊपर नहीं था, थोड़ा सा नीचे ही था, मतलब द डिस्टेंस वाज वेरी नियर, नॉट दैट मच फार। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं, जब भी ओवर सोल्ड जोन में होता है। ठीक है, वेरी सिंपल, इफेक्टिव। और भी कुछ डाउट है इस इंडिकेटर के बारे में, आरएसआई स्ट्रैटेजी के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर दूंगा। ओके, नाउ हम लोग चलते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी के ऊपर। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसमें, ताकि आपको इजीली पता चल जाएगा कैसे करना है। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या रहता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम हम लोग लगाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा दिया। 15 मिनट टाइम फ्रेम के बाद उसका हाई, उसका लो आपको मार्क। मैं आज का सिनेरियो देख रहा हूँ, हाई एंड लो मार्क कर देना है, एंड अगर कोई भी साइड मार्केट जाता है तो हमको उस हिसाब से ट्रेड लेना है। फिलहाल के लिए आज का कोई ब्रेकआउट ट्रेड अब तक बना नहीं, क्योंकि मार्केट ने अपना रेंज को अब तक ब्रेक नहीं किया है। जब भी अगर ब्रेक होता है तो उस केस में क्या होता है, अगर ऊपर जाता है तो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, फिर लास्ट स्विंग है जो रहता है वो हमारा टारगेट रहेगा। सिमिलरली ब्रेकडाउन होता है तो लास्ट स्विंग लो जो भी रहता है वो हमारा टारगेट रहेगा। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, आप उसको चार्ट पैटर्न में देख सकते हो। हम लोग कोई और दिन जाके देखते हैं कि हमको कितना रिटर्न मिला है, कितना ये स्ट्रैटेजी को खाली फॉलो करें। 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे बोला था, इसका हाई एंड इसका लो को मार्क। ठीक है,
यहाँ पे फिर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया? 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया सेंसेक्स में। फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के बाद कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया? हमको दिया 230 पॉइंट का मूवमेंट। सेंसेक्स में जब भी 200 पॉइंट का मूवमेंट होता है इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़ पर लॉट इनकम। 100 रुपया पर लॉट इनकम होता है जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। मतलब इतना पॉइंट अगर मूव करता है 200 पॉइंट का मूव में आपको 100 रुपया प्रॉफिट, 100 पॉइंट का मूव में आपको 50 रुपया प्रॉफिट। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है, निफ्टी में भी सिमिलर है। निफ्टी में कितना पॉइंट मूव होता है नॉर्मली, अब उसका आधा कर दो, दैट इज योर मनी, हाउ मच यू गेट। ओके, सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी एक लगा दो। सुपर ट्रेंड क्या होता है? सुपर ट्रेंड यहाँ पे मैंने लगा दिया। सुपर ट्रेंड बहुत सिंपल इंडिकेटर है, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। साइडवेज मार्केट में ये उतना अच्छा काम नहीं करता, ट्रेंडिंग मार्केट में हम लोग देखते हैं जब भी बाय सिग्नल बनता है और सुपर ट्रेंड के लिए टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। सुपर ट्रेंड में टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट। जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाता है, जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन हो जाता है हमको बाय कर लेना है। उसके बाद वो आपको टारगेट देता है, ऊपर की तरफ टारगेट दिया, फिर हम लोग देखते हैं नीचे का साइड रेड हो गया, नीचे का साइड भी थोड़ा टारगेट दिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हुआ है। कितना पॉइंट हुआ है देख लेते हैं, 45 पॉइंट, इतना नहीं हुआ है, ठीक है। फिर चलते हैं, यस यहाँ पे कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है? सेल सिग्नल आने के, बाय सिग्नल आने के बाद 120 पॉइंट, सेल सिग्नल आने के बाद 45 पॉइंट। यहाँ पे देखते हैं सेल सिग्नल आने के बाद कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है? 400 पॉइंट। 400 पॉइंट इक्विवेलेंट टू 200 रुपीज़। यहाँ पे कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है? 166। यहाँ पे कितना पॉइंट का मूवमेंट हुआ है? देखिए ट्रेंडिंग मार्केट का कितना मूवमेंट। ये आपको जब तक एग्जिट करने के लिए नहीं बोला, 670 या 680 पॉइंट का टारगेट है। यहाँ पे कितना दिया है? साइडवेज मार्केट में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। साइडवेज मार्केट में 294। इससे हमको क्या सीखने को मिला है? तीनों की तीनों स्ट्रैटेजीज काम करते हैं, आपको बस उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। और मैं आपको अभी एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले एक एक इंडिकेटर लगा के देखिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको ट्रेड्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, मतलब हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे बनाते हैं। लास्ट में पहले बोला था मनी मैनेजमेंट टिप। मनी मैनेजमेंट टिप क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, कभी भी सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। 1 लाख का 10% मान लो, 5% मान लो, 5,000 रुपये आप एक ट्रेड पे लगा दो। 5,000 रुपया लगा के आप उसका स्टॉप लॉस देखिए तो कितना बन रहा है। अगर स्टॉप लॉस 25% बन रहा है इसका तो ठीक है, 50% का स्टॉप लॉस बन रहा है तो ठीक है। अगर 50% स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी अगर आप 5,000 का ट्रेड लेते हो जिसमें नुकसान 2500 का हो सकता है एंड टारगेट आपको बस 1,000 रुपया मिल रहा है, तो उस केस में आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा कितना देखना चाहिए? अगर मैं 1,500 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे टारगेट कम से कम 1,500 रुपया मिलना चाहिए, फर्स्ट टारगेट। ठीक, आप शुरुआत में ऐसा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और जो ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, निफ्टी 50 का ETF लगा। ETF में मुझे ट्रेड करना है, देखो कितना लॉस हो जाएगा आपको। 280 में वो ट्रेड चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज बेस्ट। आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 2 रुपया 3 रुपया होगा एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड इसको बाय सेल करने के लिए ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता, सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस। तो तीनों की तीनों स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर कर दी है। प्रैक्टिस कीजिए स्टॉक मार्केट में। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका कमेंट आंसर करूँगा।